गुड मॉर्निंग आशीष। अपडेट्स तो हर मिनट आते जा रहे हैं और इससे पहले कि मैं बाकी के डेवलपमेंट्स पे जाऊं, दो बड़े अपडेट्स तो जब आप बात कर रहे थे तभी आए हैं। पहला अपडेट तो ये कि संयुक्त अरब अमीरात ने ये घोषणा की है कि उनके जो बाजार है वो अगले 2 दिन बंद रहेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आई है कि एक ऑब्जेक्ट जो है संयुक्त अरब अमीरात में AWS के डेटा सेंटर पर गिरा है और जहां पर उसकी वजह से आग लग गई है और उसे बंद कर दिया गया है। अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि क्या ये एक ईरान का ड्रोन था या कोई और ड्रोन था जिसकी वजह से ये हमला हुआ है, और इस पर जो है खबरें चलती आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है कि ये जो मामला है ये 4 से 5 हफ्ते चल सकता है। तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में कही है। तो ये तो फिलहाल के डेवलपमेंट्स है जो हर दूसरे मिनट नए डेवलपमेंट्स आते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा अपडेट वीकेंड पर तो यही था कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामेनेई, उनकी मौत की पुष्टि स्टेट टेलीविजन ने की थी और उनके कई सारे परिवार के जो सदस्य हैं उनकी भी मौत की खबर आई थी, जिसकी पुष्टि जो है स्टेट टेलीविजन ने की थी। अब सवाल ये है कि आगे क्या। उससे पहले लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपने एक वीडियो द्वारा जारी किए गए बयान में उन्होंने ये कहा है कि 9 जो है ईरान के नेवल वेसल्स को जो है धराशायी किया गया है और उनके नौसेना का जो हेडक्वार्टर है उसे भी पूरी तरह से या ज़्यादा से ज़्यादा लगभग पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और जब तक उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे नहीं होते तब तक ईरान पर जो है बमबारी जारी रहेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो मैसेज में कहा। अब तक पब्लिकली ये भी कहा क्या कि ईरान बातचीत फिर से करने के लिए तैयार है? ऐसा कुछ बोला है? बोला है उन्होंने, और कहा है कि वो उन्होंने एक CNBC को भी एक इंटरव्यू दिया था और अटलांटिक को भी एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि वो बातचीत करना चाहते हैं मगर बहुत देर हो चुकी है, पहले कर लेनी चाहिए थी। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। अगली लीडरशिप जो होगी वो किस तरह की होगी उस पर बाद में ये विचार किया जाएगा कि उनसे बातचीत की जानी चाहिए। और दूसरा सवाल मेरा, वो जो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का कोई हमारा मंशा नहीं है, ऐसा ऑफिशियली कहा है उन्होंने क्या? ये उनके विदेश मंत्री ने अल जजीरा से कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने की हमारी कोई मंशा नहीं है या कोई हमारा इरादा नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे जो शिपिंग कंपनीज है वो अब फिलहाल उस जगह से जाने अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि कभी भी कोई भी हमला हो सकता है। और लगभग सारी शिपिंग कंपनीज ने जो है वहाँ से जाना अवॉइड किया है। मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी ने तो मिडल ईस्ट की बुकिंग्स लेने ही बंद कर दिए हैं। मेर्स्क और हैपाग्लॉयड जो है, जो कि दूसरी और बड़ी कार्गो कंपनीज है, उन्होंने भी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाना रद्द कर दिया है। DP वर्ल्ड ने दुबई पोर्ट पे कामकाज बंद कर दिया है। तो और दुबई एयरपोर्ट जो कि एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब है उसे, और टूरिस्ट हब भी है, उसे बंद कर दिया गया है। फ्लाइट्स कैंसिल हुई है और लगभग सभी एविएशन के जो सारे सेक्टर्स है, चाहे वो एमिरेट्स हो, एतिहाद हो, हमारी खुद की एयरलाइंस हो, सभी ने मिडल ईस्ट में जाने वाली अपनी फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी है ईरान क्योंकि सैंक्शंस के बावजूद लगभग $3.5 मिलियन बैरल प्रति दिन का उत्पादन तेल का करता है ईरान, और लगभग जो सारे उनके जो एक्सपोर्ट्स है वो चीन की तरफ जाते हैं और चीन को जो सारे एक्सपोर्ट्स वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ से होते हुए ही जाते हैं। तो अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देंगे तो वो उनके लिए ज़्यादा बैकफायर हो जाएगा। तेल की कीमतें तो बढ़ेंगी ही लेकिन उनके लिए ज़्यादा नुकसानकारक हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी खबरें आई है कि US के साइड से 3 लोगों की मौत की खबर आई है जिसकी पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप ने भी की, और 5 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर आई है और उन्होंने ये भी कहा है कि उसका बदला लिया जाएगा कड़ी तरीके से। अब अगला सवाल ये है कि अयतोल्ला खामेनेई का जो सक्सेसर है, उत्तराधिकारी, वो कौन होगा। अभी फिलहाल उस बात पे कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन एक काउंसिल होगी उनके राष्ट्रपति की, उनके जुडिशियल हेड की, और एक जूरिस्ट होगा गार्डियन काउंसिल का। वो लीडरशिप ड्यूटीज अज्यूम करेंगे और वो तय करेंगे कि अगला जो है सुप्रीम लीडर कौन होगा। फिलहाल के लिए डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी तो आई है क्योंकि एक वक्त पर तो 600 अंक नीचे थे, अब 350 अंक नीचे है। तेल में भी एक सदा हुआ सा रिस्पांस है। अब ये इसलिए भी कह लीजिए क्योंकि तेल जनवरी और फरवरी में 20% पहले ही चल चुका है, तो उस वजह से एक सदा हुआ रिस्पांस है। हेवन एसेट्स पे भी कोई बड़ी बाइंग नहीं देखने को मिली है और बहुत सदा हुआ सा मामला है। तो अब एक फ्लूइड सिचुएशन है, वेट एंड वॉच वाला मामला है। आगे क्या एस्केलेशन होता है उस पर बाजार अपनी दिशा तय करेगा।